Hello students, I am again in front of you with the second lecture. In our first lecture, we studied what is matter and what is chemistry. ये हम अपने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किए. Now, before starting the first chapter, मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके हाफ सिलेबस के अंदर टोटल मिला के 7 चैप्टर्स हैं हाफ सिलेबस में. एक बार मैं उनके नेम्स आपको बताऊंगा एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर. तो सभी स्टूडेंट्स बोर्ड पे देखिएगा, चैप्टर्स के नेम पता करेंगे. फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ, थोड़ा स्टूडेंट गलती हुई है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. तो मैंने थोड़ा करेक्शन किया है. द फर्स्ट चैप्टर इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्ड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. क्लास 10th में भी पढ़ा है आपने ये चैप्टर, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है. केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर शेप्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल थर्मोडायनामिक्स. यहां मैंने थर्मोडायनामिक्स लिखा है, फुल नेम केमिकल थर्मोडायनामिक्स है. एंड देन इक्विलिब्रियम. सो दीज आर द 7 चैप्टर्स जो आपके हाफ सिलेबस में है. और स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा, फुल सिलेबस में टोटल मिला के 14 चैप्टर्स हैं. तो पूरे सिलेबस में 14 चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स आप कह सकते हैं फर्स्ट हाफ में एंड रिमेनिंग 7 चैप्टर्स नेक्स्ट हाफ में. और ये भी आपको बता दूं कि 11th में यहाँ कोई हाफ नहीं है, एक ही आपका पेपर होगा और उसी में आपको सारे 14 के 14 चैप्टर्स करने हैं. तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर. तो कौन सा है बच्चे फर्स्ट चैप्टर? कुछ नाम याद रहा? हाँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. और इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक होगा दैट इज मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन. मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन. मैटर तो हम स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में. अब हम मैटर का क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे. मैटर को हम 2 वे में क्लासिफाई कर सकते हैं. फिजिकली मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. फिजिकली हम मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में क्लासिफाई करते हैं. ये मैटर की 3 मेजर फिजिकल स्टेट्स हैं. और केमिकली आपको मालूम होगा, 9th में पढ़ा है, हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं अगेन 3 टाइप्स में, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स. लेकिन हम अपने इस लेक्चर के अंदर डिस्कसिंग हो रही है हमारी इस लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की. तो व्हाट आई सेड, फिजिकली मैटर इज क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड gaseous
स्टेट। दो और भी फिजिकल स्टेट्स हैं, उनकी मैं लास्ट में बात करूंगा। तो 3 मेजर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो सबसे पहले बोर्ड पे सॉलिड मैटर। इट सॉलिड मैटर, व्हाट इज सॉलिड, क्या है? अ सॉलिड इज दैट सब्सटेंस whose melting point is above the room temperature at normal atmospheric pressure. I repeat, solid is that substance whose melting point is above the room temperature at normal atmospheric pressure. तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर इज टेकन एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज ऑर्डिनरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सपोज कर लीजिए, क्या है? आप सॉलिड, हमारे पास एक सब्सटेंस है, वी हैव अ मैटर, लेकिन उस मैटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जिस पे वो मेल्ट करता है, वो मेल्टिंग पॉइंट मैटर का काफी हाई है। किससे? देन द रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर। तो अगर किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से काफी हाई होगा तो वो सब्सटेंस मेल्ट नहीं करेगी, मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी, तो वो सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में रह जाएगी। जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक प्लास्टिक का मटेरियल है और थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लें, सपोज करें कि इस प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस है नहीं, सपोज करें 200 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, और मान लीजिए हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो बताइए क्या हुआ? रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है सपोज, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस। ये इसका मीनिंग 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा। इसका मतलब कि जब तक हम टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस से, अगर वो रूम टेम्परेचर है तो 20 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक नहीं ले जाते, हमारा ये प्लास्टिक मेल्ट नहीं करेगा। और जब ये मेल्ट नहीं करेगा, ये मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा और ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो जब तक किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट रिमेन्स हायर देन द रूम टेम्परेचर, दैट सब्सटेंस एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म। तो ये मैंने आपको ब्रीफ में सॉलिड का डेफिनेशन प्रोवाइड किया है। सिलेबस आगे चलेगा तो फिर सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएंगी एक जगह पे टॉपिक में। फिलहाल व्हाट इज सॉलिड। तो स्टूडेंट, अब हम लिक्विड में चलते हैं। व्हाट्स अ लिक्विड मैटर? लिक्विड सब्सटेंस क्या है? इट इज दैट सब्सटेंस whose melting point is below the room temperature। याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट बिलो है रूम टेम्परेचर के, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज अबव द रूम टेम्परेचर एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फिर से मेरी तरफ ध्यान देना होगा, खुद से वर्क करना होगा, मेरे वीडियो को रिपीटेडली देखना होगा, तब जाके अंडरस्टैंड होगा। हालांकि बड़ा सिंपल है। तो मैंने क्या कहा, फिर से बच्चे कोई सब्सटेंस है, लेकिन अब थोड़ा सा यहां पे कंसेप्ट बदलेंगे। उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बिलो है, किससे? बताइए बताइए, किससे? यस, रूम टेम्परेचर से। लेकिन उसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अबव है, किससे? रूम टेम्परेचर से। लगता है कंफ्यूजन हो रहा है। इस केस में क्या, मेल्टिंग पॉइंट बिलो द रूम टेम्परेचर बट बॉइलिंग पॉइंट अबव द रूम टेम्परेचर। इससे क्या होगा, मैटर का मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर है तो वो मैटर मेल्ट कर जाएगा और मेल्ट करके
वो मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो मैटर लिक्विड में आ गया, लेकिन उस मैटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अबव द रूम टेम्परेचर है, और बॉइलिंग पॉइंट अबव द रूम टेम्परेचर होने की वजह से अब वो बॉइल नहीं कर पाएगा और वो गैस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो वो लिक्विड हो गया, फिर लिक्विड फॉर्म में रह गया। क्योंकि मैटर था, मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर था, तो वो मेल्ट कर गया और लिक्विड फॉर्म में आ गया। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर था, तो वो बॉयल नहीं कर पाया और गैस में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो शॉर्ट में किसी भी सब्सटेंस का अगर मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट अबव द रूम टेम्परेचर है, दैट इज लिक्विड। तो अब वेरी सिंपल, बोर्ड पे देख लीजिएगा, गैसियस मैटर की बात करते हैं। दैट सब्सटेंस हुज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दोनों के दोनों बोथ आर बिलो द रूम टेम्परेचर। तो स्टूडेंट, मैं क्या कह रहा हूं, अब हमारे पास मैटर है, उस मैटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों बिलो द रूम टेम्परेचर है। खुद आइडिया लगाओ, अगर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर है तो सब्सटेंस मेल्ट कर जाएगी। फिर आपको पूछना चाहिए, सर अगर ये मेल्ट करेगी ये तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। हाँ आएगी, लेकिन ये सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर होने की वजह से ये मेल्ट कर जाएगी, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट भी तो बिलो द रूम टेम्परेचर है। तो जैसे ये मैटर मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में आएगा, साथ में ही ये लिक्विड मैटर जो होगा बच्चे, पहले मैटर सॉलिड है, मेल्ट कर गया क्योंकि रूम टेम्परेचर बिलो मेल्टिंग पॉइंट है, वो मेल्ट करके लिक्विड बन गया। फिर बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि बिलो रूम टेम्परेचर है, अब वो बॉयल कर जाएगा, बॉयल करके वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो बन गया गैसियस मैटर। इस तरह अगर किसी मैटर का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों बिलो रूम टेम्परेचर है तो वो गैस है। अगर किसी मैटर का मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर है तो वो लिक्विड है। और अगर किसी मैटर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब अबव द रूम टेम्परेचर है तो वो सॉलिड है। याद रखिएगा, 2 more स्टेट्स ऑफ मैटर भी हैं बेटा, लेकिन वो हमारे सिलेबस में ना होने की वजह से हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे। बोर्ड पे देख लीजिए, 4th स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा एंड 5th स्टेट ऑफ मैटर इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। मैं रिपीट कर रहा हूं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो कौन कौन सी फिर बच्चे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हुई? एक्चुअली 5। A solid state of matter, B liquid state of matter, C gaseous state of matter, और remaining 2 कौन सी? 4th state of matter plasma और 5th state of matter बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन हमें रिक्वायरमेंट ना होने की वजह से हमने लास्ट की 2 फिजिकल स्टेट्स को डिस्कस नहीं किया है। मैं होप करता हूं कि आप इसको अगर थोड़ा रिपीटेडली देखेंगे तो आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और मेमोराइज कर पाएंगे। बाकी बातें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन, गुड बाय।